सभी को सलाम, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आए हैं। भजन संहिता 59 अध्याय साम 59 क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन। तो सुनिए आप परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। सुरक्षा के लिए आपको अगर सुरक्षा चाहिए, बॉडीगार्ड के जैसे आपको कोई डर या भय नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के लिए प्रार्थना है आज। कैसे हमारी परमेश्वर सुरक्षा करता है। हम कभी भी ऊंचे ओहदे वालों पर अपने मन को ना लगाए कि ये मुझे बचा लेगा, कि ये मुझे बचा लेगा। हमें केवल उस परमात्मा के ऊपर में भरोसा रखना है, वो हमारी सुरक्षा करेगा। ऊंचे लोगों को या अमीर लोग जो होते हैं वो हमें बचा लेंगे, ऐसा कभी अपने मन में नहीं सोचना है, बल्कि भरोसा किसके ऊपर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। दाऊद ने केवल परमेश्वर पर भरोसा रखा था। जो दूसरे राजा लोग होते थे वो इतनी चढ़ाइयाँ करते थे दाऊद के ऊपर में, लेकिन परमेश्वर दाऊद की लड़ाई लड़ता था। उसके साथ रहता था, उसकी बातें सुनता था। और भजन में जब भी उसके ऊपर में विपत्ता आई, उसने प्रार्थना की। सुरक्षा उसको चाहिए, प्रार्थना की। न्याय उसको चाहिए, उसने प्रार्थना की। अलग अलग तरह से जब भी उसके ऊपर में जो भी संकट आया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर को हमें भूलना नहीं चाहिए। जब भी जो चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। न्याय चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। सुरक्षा चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। दुष्टों के विनाश के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपको सताते हैं। तो दाऊद ने प्रार्थनाएं की और दाऊद की हर प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने उत्तर दिया। दाऊद ने तो ये तक भी कह दिया कि मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, तू ही मेरी लड़ाई को लड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंट दाऊद को परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मेरा सब कुछ करेगा। वैसे ही हमारे को भी होना चाहिए। हम क्यों आज की दुनिया में भूल के बैठे हुए, इस युग के अंदर में क्यों हम परमात्मा को भूल गए हैं? यही हमारी बिग प्रॉब्लम्स है कि हम परमात्मा को भूल के बैठे हुए हैं। जिसने इतना अच्छा इस सृष्टि को रचा था, उसका आज हम सत्यानाश कर रहे हैं। आज हम जो भी पेड़ पौधे, ट्री, जंगल सब नष्ट कर रहे हैं। और हम मानव जाति क्या बना रहे हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी रिफाइनरियाँ, बड़े बड़े मिक्सिंग के जो होते हैं वो प्लांट लगा रहे हैं। क्या करेंगे हम? क्या होएगा हमारा? और फिर हमें चाहिए एसी। मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं ना, वहाँ पे आप उस रास्ते से गुजरो, और जहाँ पर एक भी पौधा नहीं है और केवल सड़क के इर्द गिर्द केवल बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, और उस तरफ से निकलो गर्मी के मौसम में। मैं कहता हूँ
आग के जैसे लपटने लगेगी, आग के जैसे। और जहाँ पर जो रेलवे की कॉलोनियाँ हो गई, जहाँ पर पुराने वृक्ष लगाए गए हैं, उनको किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। और उधर से निकलो, अरे गर्मी कहाँ है, गर्मी तो यहाँ पर है नहीं, इतनी ठंडी ठंडी कूल हवा, एक तरफ में इतना गर्म है, एक तरफ में इतना ठंडा है। फिर भी हम मनुष्य नहीं समझते, फिर भी हम पेड़ों को काटने पे लगे हुए हैं। बड़े बड़े राजमार्ग हम बनाने में लगे हुए हैं, पेड़ों को हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो जो परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी सृष्टि दी थी, इतना अच्छा बगीचा दिया था, हम उसको पत्थर से भर रहे हैं। हम उसको पत्थर से भर रहे हैं। तो हमें ऐसा करना बिल्कुल नहीं है। हमें ऐसा करना बिल्कुल नहीं है। हम परमात्मा के लोग हैं। हम इस सृष्टि को फिर से बगीचा बनाएं, परमात्मा को याद करें। और जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो एकजुट होकर अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो राजा सुलेमान कहता है कि एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। बताया उसने। कौन था राजा सुलेमान? दाऊद का बेटा था। और उसने इतना बड़ा, परमात्मा ने उसको राज्य दिया, तो उसने मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, ऐसा नहीं मांगा। उसने केवल बुद्धि मांगी कि परमेश्वर, हे मेरे पिता, मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं इस राज्य को चलाऊं कैसे। परमात्मा खुश हुए वहाँ पर। परमात्मा ने कहा, सुलेमान, तूने कुछ नहीं मांगा, तूने केवल बुद्धि मांगी, तो बुद्धि के साथ ले, और भी बहुत कुछ दिया सुलेमान। तो हमें परमेश्वर से केवल अपनी फिजिकली सुख के लिए चीज़ें नहीं मांगनी है। बुद्धि मांगो कि परमेश्वर, बुद्धि से तुझे मैं पुकारूं, बुद्धि से तेरे काम करूं, तुझे जानूं, सोते हुए तुझे धन्यवाद दूं, बैठते हुए तुझे धन्यवाद दूं, खाना खाते हुए तुझे धन्यवाद दूं। पिता, तू मेरी अगुवाई कर। तो वो पिता हमारी बातों को, हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनता है, सुनता है, कान लगा के सुनता है कि क्या बोल रहा है। वो कहते हैं कि खेत पके हुए बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। मेरे वचनों को सुनने वाले बहुत है, लेकिन सुनाने वाले कम हैं। मेरी लोगों को मेरी तरफ लाओ, परमेश्वर की तरफ में। कहते हैं मेरे बच्चों को मेरी तरफ में लाओ, मैं उन्हें ना सोने से बचाऊंगा, मैं उन्हें तृप्त करूंगा। जिनको कभी भूख नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी धूप नहीं लगेगी। भूख और प्यास लगेगी तो केवल वचनों की लगेगी। हम स्वर्ग में अगर वचन हमारे को याद होंगे, अगर हम वचनों को याद करेंगे और वो वचनों को हम पढ़ते रहेंगे, तो हमारी भूख और प्यास सब तृप्त हो जाएगी। हमारे को कुछ नहीं चाहिएगा, केवल परमात्मा के वचनों को हम पढ़ेंगे, अपने हृदय रूपी पट्टियों पे उनको लिख लेंगे, तो वो याद करेंगे तो याद रहेंगे। तो हम स्वर्ग में अगर उन वचनों को पढ़ेंगे तो पिता वहाँ पर हमें वचनों से ही तृप्त कर देगा। और हमें बाद में ये जन्म लेना और मरना नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि
कितने करोड़ जुनी के बाद में मानव जाति जन्म मिलता है। तो ये मानव जाति आपको जन्म मिला है तो इसको सुधार लो परमात्मा को याद करके। परमात्मा को याद करके इसको अब सुधार लो, ताकि हमें ना मरना पड़े और ना स्वर्ग में यहाँ पे संसार में और रहना पड़े। हमें केवल स्वर्ग में रहना पड़े परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, जहाँ पर हमें हमेशा हमेशा के लिए रेजिडेंशन सर्टिफिकेट हमारा मिल जाएगा और फिर हमें युगों युगों तक स्वर्ग के अंदर ही रहने का एक ठप्पा मोहर लगा के परमेश्वर की तरफ से मिल जाएगा। फिर हमें 1,84,000 की जूनी काटनी और नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर डेविड मसीह सर, उन्होंने एक गीत गाया था कि मसीह में आने के बाद में 1,84,000 का कोई गेड़ नहीं, सारे गेड़ खत्म हो जाते हैं। 1,84,000 यहाँ मसीहत में आने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। केवल एक पिता के साथ हमारा रिलेशन हो जाता है और फिर हमें और मरना और जीना नहीं पड़ता है, बल्कि हम एक चौड़े मार्ग से संकड़े मार्ग में आ जाते हैं और वो संकड़ा मार्ग जो है कि स्वर्ग की ओर जाता है। स्वर्ग की ओर जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है और संकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। तो संकड़े मार्ग में बहुत कम लोग जा रहे हैं, अभी भी बहुत सारा वो मार्ग खाली पड़ा है। संकड़े मार्ग में कोई जाना नहीं चाह रहा है, बल्कि जो भीड़ जिधर जा रही है उधर लोग जा रहे हैं। जाना चाहिए संकड़े मार्ग में जो खुदावंद ने कहा है कि संकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। तो हमें चौड़ा मार्ग छोड़ना होगा, हमें संसार के साथ चलना छोड़ना होगा, हमें समाज के साथ चलना छोड़ना होगा। हमें संकड़ा मार्ग लेना पड़ेगा। और संसार के लोगों से भी कहना है कि वो खाली पड़ा है वो संकड़ा मार्ग जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, उसकी तरफ चलिए और पिता को याद कीजिए। और कल परसों अपने वचन में ऐसे बात किया था कि खुदा ने ऐसा विचार पैदा किया, मन के अंदर में पैदा किया, और वो था कि धन्यवाद 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 देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो क्या होगा, एक चेन बन जाएगी खुदा से और उस संसार में बैठे हुए बंदे से, एक चेन बन जाएगी खुदा तक, और वो चेन उसके हाथ में होगी, पिता के हाथ में होगी। और पिता के हाथ में अगर वो चेन होगी, धन्यवाद धन्यवाद दी हुई, तो फिर पिता उसे कहीं जाने नहीं देगा, फिर वो संकड़े मार्ग में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पिता के हाथ में उसने धन्यवाद दे के चेन दे दी, उसके हाथ तक पहुंचा दी। तो आप ध्यान कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। झूठ, निंदा, चोरी, लोभ, माया, लालच, इनसे बचिए। दूसरों की संपत्ति का लालच करना छोड़िए। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा, केवल उसको पुकार के देखिए, वो आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेगा, जो आपको ज़रूरत है, और उसको अच्छा लगेगा तो।
तो आइए चलते हैं हम वचन की तरफ, और आज का वचन हमसे क्या बात करता है। आइए सुरक्षा के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 59 अध्याय। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे उच्च स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा। जिसमें इसमें मिक्सिंग कर इतना मिलेगा, उसमें मिक्सिंग कर उतना मिलेगा, उसको ऐसा कर ऐसा मिलेगा, उसको वैसा कर वैसा मिलेगा। ऐसा हमें करना नहीं है। मुझको बुराई करने वालों के हाथों से बचा, और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। जो हत्या करते हैं, हत्यारों से मेरा उद्धार कर, उनसे मुझे छुड़ा। क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे रहते, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे रहते हैं कि कब इसको मारे मारे। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है। यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, केवल मैं तुझे पुकारता हूँ और तुझ पर भरोसा रखता हूँ, बस यही उनकी नजरों में गुनाह है। तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। बलवंत मतलब ताकतवर लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझको निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि देख हम भाग रहे हैं तू भी भाग, हम भाग रहे हैं देख तू भी भाग। तैयार हो जाते हैं मुझसे मिलने के लिए, जाग उठ और ये देख। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख। परमेश्वर से कह रहे दाऊद, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। जो विश्वासघात करता है, अत्याचार करता है, उस पर अनुग्रह न कर उस पर अनुग्रह। विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह मत कर, दया मत कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं। अत्याचारी लोग, हत्यारे लोग, विश्वासघाती लोग, और नगर के चारों ओर घूमते हैं, गांव के चारों तरफ घूमते हैं। देख वे डकारते हैं और उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। तलवार के से वो वार करते हैं मुंह से। क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। क्योंकि वह कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम ही है, जो कुछ है हम है। घमंड कर बैठते हैं अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर जो परमेश्वर ने दी थी, उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। और वो कहते हैं कि कौन सुनता है, हम है जो कुछ है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा। परंतु हे परमेश्वर, तुझे उनके ऊपर में हंसी आएगी, क्योंकि वे एक खिलौने के समान खेल रहे हैं। तुझे उन पर हंसी आएगी, तू हंसेगा उनके ऊपर में। तू सब अन्य जातियों को ठट्टों में उड़ाएगा। जो ऐसा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, उनके मुंह में तलवारें हैं, कुत्ते के समान गुर्राते हैं, घमंड करते हैं,
उनको तू उड़ाएगा, अन्य जाति को उड़ाएगा। जो विश्वासघाती है, जो अत्याचारी है, जो हत्यारे हैं, उन सबको तू उड़ाएगा बाउंडर के समान। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं को विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को पुकारा है। परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करेगा। उन्हें घात न करने हो कि वे उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। उन्हें मारना मत, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारे ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर उन्हें दबा दे। हे प्रभु, हे हमारे ढाल, अपनी शक्ति से, परमेश्वर से कह रहे दाऊद, उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे, हमेशा हमेशा के लिए। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने वाले के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने, जिसको श्राप देने और झूठ बोलने वाले के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। परमेश्वर के साथ पकड़े जाए। जलजलाट में आकर उनका अंत कर, जलजलाट में आकर उनका अंत कर दे, उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है, कि वही एक परमेश्वर है जो पृथ्वी के इस किनारे से लेके उस छोर तक, उस किनारे तक राज करता है इस सृष्टि के ऊपर। हम कहते हैं ना, करेगा सो भरेगा। जिसके लिए गड्ढा खोदेगा उसमें आप ही गिरेगा, जिसके लिए जाल बिछाएगा उसमें आप ही फंसेगा। हमें किसी के लिए जाल बिछाने नहीं है, किसी के लिए गड्ढे खोदने नहीं है, नहीं तो हम उल्टे आप ही पड़ जाते हैं। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते, टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते। लास्ट में ऐसे हालात हो जाएंगे, जो विश्वासघाती, हत्यारे, चोरी करने वाले, पर स्त्रीगमन करने वाले, उनके ये हालात हो जाएंगे। झूठ बोलने वाले, वे टुकड़े टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते हैं, और तिरपत न होने पर रात भर गुराते हैं। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते हैं। रोटी कोई दे दे, रोटी खा लें, और तिरपत, पेट भर के खाया नहीं, न खाने के कारण रात भर गुर्राते हैं, हो करते हैं रात भर कि मिला नहीं। क्यों? पहले हमने बुरे काम किए, मिलेगा कहाँ से? परमेश्वर की सजाएं मिलेगी। तो हमें बुरे काम करने नहीं है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का
यश गाऊंगा। जब वो तिरपत नहीं होंगे तब मैं तेरी सामर्थ्य के यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा और जल्दी उठूंगा और तेरी करुणा जो तूने की है उसका जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। संकट जब था तब तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा। तो हमें परमेश्वर के भजन गाते रहने चाहिए, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणामय परमेश्वर है, मेरा करुणामय परमेश्वर है। तो हमें एक परमेश्वर को पुकारना चाहिए और एक के हाथ में अपनी डोर को देना चाहिए, ताकि वो हमारी सुने, वो हमारे को त्रिपत करें, हमें किसी बात की घटी ना हो। भोर को हम उठकर उसका जय जयकार करें, त्रिपत होएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, समझे, जाने। निंदा, ईर्ष्या, चोरी, घमंड, कपट सबसे हमें दूर होना है और परमेश्वर के अपने में अपनी डोर को सौंप देना कि परमेश्वर तेरे हवाले कर दिया सबको सब, तू संभाल। कैसे संभाला मुझे नहीं पता, वो अपने आप संभाल लेगा। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, उसने इस सृष्टि को रचा है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।